तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोशिका की संरचना वाला जो टॉपिक है इसका हम लोग पिछला 4 क्लास में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। कोशिका की संरचना के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें भाग हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं उसको हम लोग आसानी से जानकारी ले चुके हैं। आज की इस 5वीं क्लास में कोशिका संरचना के अंतर्गत आज के जो क्लास है 5वां नंबर का होने वाला है, जिसमें हम लोग लवक क्या होता है तथा ये कितने प्रकार हैं एवं इसके प्रकार को बड़ी आसानी से आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए कोशिका के एक और भाग अर्थात लवक को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लवक है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले लवक क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। तो लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, अर्थात ये केवल पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता है, अर्थात जंतु में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर। यह कितने प्रकार के होते हैं देख सकते हैं, यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया हरित लवक, इसको आप बहुत बार सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट हो गया। दूसरा हो गया अवर्णित लवक, तीसरा हो गया वर्णित लवक। चलिए अब हम लोग तीनों को लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा जो लवक है वह केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, वह केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इतना क्लियर। चलिए हरित लवक क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यह भोजन का निर्माण करता है, देख सकते हैं जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट है, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती देख सकते हैं, यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। जितने भी आपको हरे कलर के भाग दिखाई देते हैं वृक्ष में, पेड़ में, यह उस स्थान पर पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का क्या होता है, पर्णहरिम होता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरिम पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। देख सकते हैं इसी की सहायता से जो पौधा है वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया इस प्रकार से कर पाता है। देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। अब हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। और पर्णहरिम के कारण ही वो जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया उसमें हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें हो पाता है। देख सकते हैं जब प्रकाश उस पत्ते पर या फिर पर्णहरित पर पड़ता है तो क्या होता है, भोजन का वहां पर निर्माण हो जाता है। प्रकाश के द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करता है। इस कारण हरित लवक को ही कोशिका का रसोई घर यहाँ पर कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्णहरिम पाया जाता है और पर्णहरिम पाए जाने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण होता है। और जिस जगह पर भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं, रसोई कहते हैं। तो कोशिका का रसोई घर ये हो गया हरित लवक। इतना क्लियर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अवर्णित लवक। अब अवर्णित लवक क्या होता है? तो ये लवक कैसा प्रकार है, यह रंगहीन होता है। क्या बोला गया, देख सकते हैं यह रंगहीन, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। देख सकते हैं ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है अवर्णित लवक जहां पर प्रकाश का जो रोशनी है वह नहीं पहुंचता, अर्थात धूप नहीं पहुंच पाता, रोशनी नहीं पहुंच पाता। जैसे कि जड़ हो गया जो जमीन के अंदर रहता है, और हो गया भूमिगत तना जो कि भूमि के अंदर रहता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक होता है। देख सकते हैं ये जो अवर्णित लवक है एक प्रकार का भोजन का संग्रहण भी करता है, स्टोरेज करके रखता है। और ध्यान देंगे और क्या बोला गया, और ये जहां सूर्य के प्रकाश पर नहीं पहुंच पाता वहां पर उपस्थित होते हैं, अर्थात ये जड़ और भूमिगत तना अर्थात इस वाली जगह में ये जो अवर्णित लवक है यह उपस्थित होते हैं। ये क्लियर। चलिए तीसरे देख लेते हैं लवक का प्रकार। तो तीसरा है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या होता है? तो यह रंगीन लवक होते हैं। क्या बोला गया, देख सकते हैं ये जो वर्णित लवक आपको दिखाई दे रहा है तीसरा, यह कैसा होता है, रंगीन लवक होता है। अर्थात अवर्णित अर्थात इसमें रंग नहीं होगा, वर्णित अर्थात इसमें रंग होगा। इतना याद रखिएगा। यह लवक रंग प्रदान करते हैं। देख सकते हैं यह जो लवक है वह रंग प्रदान करते हैं, किसी भी पादप को रंग प्रदान करते हैं। जैसे कि पुष्प का कलर हो गया, बीज का कलर हो गया, इस प्रकार से।
अब कई सारे ऐसे लवक होते हैं जो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन नामक लवक के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन नामक लवक के कारण होता है। चकुंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह विटामिन के कारण अर्थात विटामिन नामक लवक के कारण इसका रंग जो है वह लाल होता है। अर्थात कुल मिलाकर बोले तो ये जो वर्णिक लवक है यह किसी भी पादप को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। किसी भी सब्जी फल फूल को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका की संरचना को पूरा अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। एक और लास्ट है जो है फ्लैजिला और क्या है, सिलिया, अर्थात इसको कसाभिका भी बोल दिया जाता है। और ये क्या है, सिलिया। आप देख रहे होंगे किसी न किसी कोशिका में आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यह केवल जंतु कोशिका में होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे बाहरी संरचना दिखाई देते हैं, इसी को सिलिया कहते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। देख सकते हैं पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसे ही क्या कह दिया जाता है, इसे ही सिलिया कह दिया जाता है। और एक बड़ा सा इस प्रकार से होता है, इसी को ही क्या कह दिया जाता है, इसी को ही फ्लैजिला यहाँ पर कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। कोशिका की संरचना को अब हम लोग 5 क्लास के माध्यम से आसानी से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।